हेलो गाइस, तो यार अगले 10 साल तक ह्यूज जैकमैन हमें एज वुल्वरीन के रोल में दिखने वाले हैं, वो भी उनके सोलो ट्रायलॉजी मूवीज के साथ, ना कि कोई कैमियोज और अनदर हीरोज के साथ। पर सवाल ये है कि क्या ये न्यूज सही है या ये एक सिर्फ रूमर्स है। और चलो मान लेते हैं कि ये न्यूज सही है, तो ह्यूज जैकमैन का प्लान है कि वो म्यूटेंट सागा में वुल्वरीन का रोल काफी समय तक प्ले करते रहे और हो सकता है कि वो एक नए डेडपुल एंड वुल्वरीन ट्रायलॉजी का हिस्सा भी बने। और क्यों ना बने, डेडपुल एंड वुल्वरीन मार्वल स्टूडियोज की पहली आर रेटेड मूवी थी जिसने 1.3 बिलियन से ज्यादा कमाई की थी। ये थ्रिक्वल ना सिर्फ ये साबित करता है कि हर एमसीयू टाइटल को PG-13 होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये याद दिलाता है कि ह्यूज जैकमैन का एज वुल्वरीन रिटर्न करना बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा असर डालता है, खासकर मार्वल के कट्टर फैंस पर। इससे रयान रेनॉल्ड्स के डेडपुल की इंपॉर्टेंस कम नहीं होती, लेकिन वुल्वरीन स्पाइडरमैन की तरह मार्वल के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है। और जब आप उसको जैकमैन के वुल्वरीन के वर्जन के साथ कंबाइन करते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब देखो, काफी कुछ कहा गया है कि मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या करेगा, और जैकमैन उसका एक बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं और एवेंजर्स डूम्सडे में भी नजर आएंगे। लेकिन क्या उनका रोल फिर से रिकास्ट किया जाएगा या वुल्वरीन को म्यूटेंट सागा के दौरान ज्यादातर वक्त के लिए शेल्फ पर डाल दिया जाएगा। कम से कम हेनरी कैविल के लिए, जो अपने डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में एक वुल्वरीन वेरिएंट के कैमियो देने के बाद इस रोल में काफी फैंस को पसंद आए हैं। और अगर वो फ्यूचर में वुल्वरीन बनते हैं तो फैंस को इससे शिकायत भी नहीं होगी। लेकिन याद रखना, वो हेनरी कैविल के वर्जन के वुल्वरीन है, ह्यूज जैकमैन के नहीं। अब फ्यूचर में जो भी हो, किसी भी केस में हेनरी शायद आउट ऑफ लक हो, क्योंकि इसके ऊपर माई टाइम टू साइन के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन एक्टर ह्यूज जैकमैन अभी अपनी इस कैरेक्टर को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है और कम से कम अगले 10 साल तक वुल्वरीन का रोल प्ले करने का इरादा रखते हैं। और ये एक क्रेजी क्लेम है, लेकिन जब आप सोचते हैं कि जैकमैन असल में अपने 56 के एज में कम से कम 10 साल छोटे दिखते हैं और एमसीयू का हिस्सा बनने के लिए एक्साइटेड हैं, तो ये काफी बिलीवेबल भी लगता है। आखिरकार उस रूमर्स हल्क वर्सेस वुल्वरीन मूवी का, जिसे किसी और एक्टर के साथ बनाना उतना मजेदार नहीं होगा जितना ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन के साथ होगा। और जैकमैन को ये पता होना चाहिए कि अगर वो अगले 10 साल तक भी वुल्वरीन का सूट पहने रहे तो फैंस बिल्कुल भी उनसे बोर नहीं होंगे और पैसा तो भर भर के छापेंगे वो अलग। और इनसाइडर ये भी बताते हैं कि मार्वल स्टूडियोज भी एक डेडपुल एंड वुल्वरीन ट्रायलॉजी चाहता है, जो कोई सरप्राइज बात नहीं है, क्योंकि पिछली मूवी ने 2023 के मुश्किल साल को रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस हाउल के साथ पूरा कर दिया। और जब मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फेजी से पिछले साल जुलाई में ये पूछा गया था कि क्या कभी कोई और एक्टर वुल्वरीन के रोल निभा सकता है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, जैसा आप जानते हैं मार्वल इस समर में अपनी 85th एनिवर्सरी मना रहा है। ये सिर्फ पहली 85 साल है और डिज्नी ने अपनी 100th एनिवर्सरी भी मनाई है। मेरा मानना है कि ये कैरेक्टर्स अगले 100 साल तक हमारे बाद भी रहेंगे, तो बिल्कुल कुछ वक्त बाद कोई और एक्टर वुल्वरीन का रोल निभा सकता है। मैं सोचता हूँ कि ये एक बिल्कुल अलग स्टाइल और तरीके में होगा। मेरा ये भी मानना है कि अगर कोई ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन इम्प्रेशन करने की कोशिश करेगा तो ये उसकी काफी बड़ी गलती होगी। और जैसा कॉमिक रीडर्स जानते हैं, इन कैरेक्टर्स के काफी अलग अलग वर्जन्स रहे हैं। ये मजेदार होगा कि हम इनके कुछ अलग वर्जन को कभी एक्सप्लोर करें। दोबारा कहना चाहता हूँ, हमारे पास तुरंत कोई प्लान्स नहीं है, लेकिन जो भी आने वाले दिनों में होगा, मुझे लगता है कि ये अनअवॉइडेबल होगा। अगर ऐसा होता है तो ये एक बिल्कुल अलग और बोल्ड री इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कैरेक्टर्स का, क्योंकि कोई भी ह्यूज जैकमैन जैसा वुल्वरीन का वर्जन नहीं कर पाएगा। अब जो भी केविन चेचर ने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि अगर फेगी को जैकमैन को थोड़ा और वक्त के लिए ऑन बोर्ड रखने का मौका मिलता है तो वो इस चांस को मिस नहीं करेंगे। क्या ये सच में हीरो के लिए बेस्ट रहेगा जब एमसीयू अपनी अगले सागा की स्टोरी टेलिंग शुरू करे? ये अभी भी डिबेट का सब्जेक्ट है। अगर मल्टीवर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद भी एग्जिस्ट करता है तो ये एक नए वुल्वरीन के लिए रास्ता खोलता है। और ये भी काफी पॉसिबल है कि फ्यूचर स्टोरीज में X-23 या डेकन ब्लैक पैंथर का मेंटल संभाल ले। और अगर आप नहीं जानते कि कौन सा एक्टर न्यू ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करने वाला है तो मेरी ये वीडियो जरूर से चेकआउट करना।
आप जान जाओगे कि कौन सही रहेगा नेक्स्ट अचारा के रोल के लिए। और आपको क्या लगता है, क्या जैकमैन वुल्वरीन का रोल और एक दशक तक निभाएंगे? आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।